एक बड़े घने जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन सुबह सस्ती की वजह से वो देर से जागी। उसे बहुत भूख लगी हुई थी। वो खाने की तलाश में हर तरफ घूमने लगी। मैं भी बड़ी सस्त हो गई हूँ। सुबह जल्दी नहीं जाग सकी। अब तो खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जो कुछ भी था वो सब दूसरे जानवरों और परिंदों ने चट कर डाला है। चलो गांव की तरफ चलती हूँ। कुछ ना कुछ खाने का सामान ढूंढना ही पड़ेगा, वरना भूख से परेशान रहूंगी। वो जंगल में आगे चलती गई। कुछ गीदड़ दिखाई दिए जो किसी मर्दा जानवर का बासी गोश्त खा रहे थे। लोमड़ी समझ गई कि यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ देर में सारे गीदड़ चले गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। वो काफी देर तक मन्हा लटकाए घूमती रही। वो कुछ और आगे चली गई तो एक दरख्त पर बैठे बंदर ने इसे रोका। बंदर बोला, अरे लोमड़ी बहन, मना लटकाकर और दम दबाकर कहाँ भटक रही हो? लगता है कि अभी तक पीठ के चोहे प्रस्कौन नहीं हुए हैं। हाँ, इसलिए तो यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। बंदर बोला, क्या बताऊं, पहले क्यों नहीं आई? हमने एक से बढ़कर एक चीज खाई है। जो कुछ बचा था वो रीछ को खुलाया। कल सुबह जल्दी आ जाना ताकि फिर पछताना न पड़े। अब तो कुछ नहीं हो सकता। गांव में जाओ, अगर किस्मत अच्छी रही तो रोटी मिल जाएगी। लोमड़ी बहुत उदास होकर गांव की तरफ बढ़ी कि अचानक किनारे पर खाने की जबरदस्त खुशबू आने लगी। उसकी नथने फूल गईं और कदम उसी तरफ मड़ गए। हाँ, क्या जबरदस्त खुशबू है। लगता है देसी घी में मजेदार आलू का कोई लाजवाब पकवान बन रहा है। अगर ये गरम गरम मिल जाए तो मजा आ जाए। उसने सबकी नजर बचाकर खड़की पर चढ़कर देखा तो उसके मन्ना में पानी आ गया। बहुत सारी शानदार कचौरियां और साथ में चटनी भी रखी हुई थी। लोमड़ी ने सोचा कि अगर घर के अंदर जाती हूँ तो लालच में मार भी पड़ सकती है। कचौरी खाने के लिए कोई और तरकीब ढूंढनी होगी। उसने इधर उधर देखा तो एक दरख्त पर बैठा कौवा भी बड़ी तौजा से इसी खुशबू वाले घर की तरफ देख रहा था। लोमड़ी आहिस्ता से दरख्त के नीचे जाकर खड़ी हो गई। कौवा भाई, बहुत दिन बाद दीदार हो रहा है। मुफ्त में कचौरी की खुशबू ले रहे हो? कौवा बोला, लोमड़ी बहन, मेरी नाक में खुशबू तो बहुत आ रही है, लेकिन कचौरी कहीं नजर नहीं आ रही। अरे, तुम्हारे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। कहीं भी अड़कर जाओ और आंगन में पहुंच जाओ। 2 कचौरियां उठाओ और उड़कर उसी डाल पर वापस आ जाओ। उसके बाद मजे से बैठकर खाओ। कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं पाएगा। आज तुम्हारी दावत का मीनू गरम गरम कचौरी है। अब देर मत लगाओ, अपना कमाल दिखाओ। बात तो सही है, मौका भी अच्छा है, लेकिन बताओ, कोई खतरा तो नहीं है? कोई खतरा नहीं है। जाओ, कचौरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छा, तुम्हें चला मिशन कचौरी को अंजाम देने के लिए। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन बाहर आना तो खाली हाथ मत आना। मेरा मतलब है कचौरी के साथ ही आना। कौवा फौरन उड़ते हुए आंगन में पहुंच गया। उसने अपनी नजर दौड़ाई और देखा कि बावर्ची खाने में एक थाल में बहुत सारी बड़ी बड़ी कचौरियां रखी हुई हैं। कुएं के मन्ना में पानी आ गया। वो झट से बावर्ची खाने में चला गया और आहिस्ता आहिस्ता कचौरी की तरफ बढ़ रहा था कि किसी ने झट से किचन का दरवाजा बंद कर दिया। वो डर कर एक कोने में छिप गया। अब कचौरी का भूत इसके सर से उतर गया और वो अपने आप को बचाने के बारे में सोचने लगा। काफी देर तक दरवाजा खुलने का इंतजार करता रहा। कचौरी के लालच में मैंने अपने आप को यहाँ फंसवा दिया। अब तो ऊपर वाला ही मालिक है। आखिरकार किस्मत ने उसका साथ दिया और दरवाजा खुल गया। चंद ही लम्हों में वो एक मोटी तगड़ी कचौरी को अपनी चोंच में दबाकर दरख्त पर वापस पहुंच गया। लोमड़ी ने जब उसे देखा तो खुशी के मारे उसका दिमाग और तेज चलने लगा। उसने सोचा, अब यही सही मौका है। किसी भी तरकीब से कुएं से कचौरी लेनी है। कौवा भाई, बाहर आने में तुमने बहुत देर लगा दी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है, तुम बहुत ही चालाक और होशियार हो। जो भी चाहो वो कर डालो, जो दिल चाहे वो खा लो। लेकिन ये क्या, अपनी चोंच में ये क्या ले आए हो? कचौरी की जगह गोबर की उपली ले आए हो। ये खाने के नहीं, चौल्हे में जलाने के काम आते हैं। खैर, कोई बात नहीं, कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा भी हो जाता है। मेरे प्यारे कौवा भाई, उसे यहाँ छोड़ दो और मजेदार कचौरी ले आओ, लेकिन इस बार कचौरी ही लाना, कोई चुकमा मत खाना। कुएं ने जब लोमड़ी की बात सुनी तो वो पूरी तरह से उलझ गया। वो सोचने लगा, मैंने तो कचौरी ही उठाई थी, ये उपल्ली कैसे बन गई?
इसने कचौरी के बारे में बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला, कचौरी उसके मुन्ना से गर कर जमीन पर आ गई। लोमड़ी यही चाहती थी। उसने खुश होकर कचौरी की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन एक किता तेजी से आया और कचौरी को अपने मुन्ना में दबा लिया। चूर पर मूर वाली बात हो गई। लोमड़ी की आंखों के सामने उसकी उम्मीदों का रंगीन महल चुकना चूर हो गया। इसके बाद कचौरी को भूलकर अब उसे अपनी जान बचानी थी। कुत्ते ने बड़े मजे से कचौरी खा ली और अब उसकी नजर लोमड़ी पर पड़ गई। लोमड़ी वहां से खसकने लगी। किता तेजी से उसकी तरफ लपका और वो भाग गई। कित्ते ने तेजी से उसका पीछा किया। मौत लोमड़ी से कुछ ही कदम पीछे थी। कचौरी हाथ से गई और नई मुसीबत गले पड़ गई। किसी तरह जान बचाकर लोमड़ी जंगल में भाग गई। सिस्ती और बड़ी नीयत की वजह से वो भूख से तड़पती रही और अपनी किस्मत पर पछताती रही।